हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एज प्रॉब्लम के लास्ट क्लास में आ चुके हैं और इसमें हम लोग अंतरिक्ष प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। अंतरिक्ष प्रश्न में अंतरिक्ष प्रश्न, इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है भाव, कह रहा है दिया है कि 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माता की अपनी पुत्री से उम्र में 4 गुना थी। देखिए 10 वर्ष पहले की बात बोला है। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले हमसे बोला चंद्रावती की माता अपनी पुत्री से 4 गुना बड़ी थी। देखिए मदर और जो है पुत्री डॉटर के बीच रिलेशन दिया है 4 गुना, यानी 4:1 है। 10 वर्ष के पश्चात माता अपने पुत्री की उम्र में दुगनी होगी। देखिए 10 वर्ष जो है पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद माता अपने पुत्री के दुगनी, यानी 2 माता होगी तो 1 पुत्री होगी। पूछे चंद्रावती की वर्तमान उम्र क्या होगी, यानी माता का उम्र। यहाँ देखिए ऊपर पहले वाले के रेशियो के अंतर से नीचे गुना, और बाद वाला के रेशियो के अंतर से ऊपर गुना है। यहाँ देखिए 4 और 1 में 3 का अंतर है, तो 3 से यहाँ गुना करेंगे। 3 दूना 6 और 1 3 हो जाएगा। देखिए 4 से 6 हो गया तो 2 बढ़ गया, 1 से 3 हुआ तो 2 बढ़ गया। तो रेशियो में 2 का वृद्धि है, और रेशियो में जो वृद्धि कमी होता है वो पहले बाद के योग के बराबर होता है। यानी 10 10 कितना हो जाएगा 20, तो 2 बराबर 20 हो गया, तो 1 का वैल्यू 10 हो जाएगा। अब चंद्रावती के उम्र पूछा है, नहीं माता का उम्र, तो अगर हम लोग पहले से चाहे तो पहले से निकालेंगे, बाद से चाहे तो बाद से निकालेंगे। अगर 4 का 1 का वैल्यू 10, तो 4 का हो जाएगा 40। 40 वर्ष का कब होगी, तो 10 वर्ष पहले। प्रेजेंट में लाएंगे तो 10 जोड़ देंगे, तो 50 वर्ष का हो जाएगी प्रेजेंट में। ठीक है, तो प्रेजेंट का एज कितना हो जाएगा 50 वर्ष। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 2 नंबर, 2 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि 2 व्यक्ति के उम्र का अनुपात 5:7 है। देखिए 2 व्यक्ति का उम्र का अनुपात यानी कि प्रेजेंट में दिया है। प्रेजेंट में हमसे बोला है कि 5:7 है। अब हमसे बोला 18 साल पहले, देखिए 18 वर्ष पहले की बात बोला है। 8:13 था, तो हमसे बोला है कि वर्तमान उम्र क्या होगा। देखिए तो यहाँ पे रेशियो का अंतर ले लीजिए। 8 में और 13 में अंतर 5 का, तो 5 से ऊपर गुना कर दीजिए। 7 5 में 2 का, तो 2 से नीचे गुना कर दीजिए। ये हो गया 35, ये हो गया 25, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 35, इसमें गुना। तो 8 दूना 16, 13 दूना 26। देखिए 25 था पहले, 16 हो गया, तो कितना कमी हो गया, तो कमी हो गया 9 का। ठीक है, यहाँ पे कमी कितना, तो 9 का। तो रेशियो में जो कमी होगा पहले बाद के बराबर, तो 9 का वैल्यू 18, तो 1 का हो जाएगा कितना 2। हमसे प्रेजेंट पूछा है, तो एगो 25 है, एगो 35 है, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे हम निकाल देंगे 25 गुने 2, पहला आदमी, और दूसरा का 35 गुने 2, तो एगो 50 वर्ष का और एगो 70 वर्ष का। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है बाबू,
3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर बोला है कि वर्तमान में तरुण की उम्र विशाल के उम्र के दुगनी और तन्वी के उम्र की आधी है। देखिए बाबू 3 आदमी हमको दे रखा है, ठीक है। कह रहा है वर्तमान में तरुण का उम्र जो है तरुण विशाल और हमको दिया है बाबू विशाल तरुण और है तन्वी, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है वर्तमान में तरुण की उम्र विशाल के उम्र से दुगनी है। तरुण का उम्र विशाल का दुगुना, अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा। अब हमसे बोला है तन्वी के उम्र से आधी। देखिए ये तरुण जो है विशाल से तो दुगना है लेकिन तन्वी का आधा है, तो तन्वी इसका दुगना होगी 4, तब न 4 का आधा 2 तरुण हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबा कि 4 साल बाद, देखिए ये प्रेजेंट का दिया है बाबा, ये प्रेजेंट का है। अब बोला 4 साल बाद हमसे बोला 4 साल बाद तरुण के उम्र विशाल के उम्र का 2.5 गुना। देखिए 4 साल के बाद हमको बोला है कि तरुण का उम्र, तरुण जो है तरुण विशाल का आपको दिया है 1.5 गुना है, तो 1.5 गुना, ठीक है। और फिर बोला है तन्वी की उम्र विशाल के उम्र से 2.5 गुना। तन्वी का जो उम्र है बाबू, तन्वी का यहाँ पे देखिए तन्वी का उम्र होगा, यहीं पे लिख देते हैं तन्वी का उम्र हमसे बोला है विशाल का 2.5 गुना, विशाल का 2.5 गुना है, ठीक है। यहाँ से देखिए तो अगर हम दशमलव हटाएंगे तो 10, 5 गुना 5 दिया तो तरुण हो जाएगा 3, विशाल हो जाएगा 2। यहाँ से देखिए दशमलव हटाएंगे तो 10, 5 गुना 50, 25, तन्वी हो जाएगा 5, विशाल हो जाएगा 2। देखिए विशाल जो है दोनों जगह 2 2 है, तो विशाल का 2 दे दीजिए, ठीक है। और तरुण का कितना है 3 है, तो तरुण का 3 हो गया। और तन्वी का कितना है, तो तन्वी का 5 है, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो बाबू यहाँ से देखिए 2 से 3 1 बढ़ गया, 1 से 2 1 बढ़ गया, 4 से 5 1 बढ़ गया, तो रेशियो में तो 1 का वृद्धि हो रहा है। और रेशियो का जो वृद्धि होता है पहले बाद के बराबर, तो 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है, रफ में करना है, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि तन्वी की वर्तमान उम्र, तो तन्वी तो 2 न है, 1 बराबर 4 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 वर्ष, ठीक है। तो ये 8 वर्ष का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 नंबर बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, 4 में कह रहा है कि समर्थ अपने पुत्री त्रिषा से 5 गुना बड़ा है। देखिए समर्थ जो है अपनी पुत्री त्रिषा से 5 गुना बड़ा है। तो देखिए तो अगर हम त्रिषा को मान लेते हैं x वर्ष का है, तो देखिए समर्थ कितना हो जाएगा, समर्थ जो है 5 गुना बड़ा है। कह रहा है कि समर्थ जो अपने पुत्री त्रिषा से 5 गुना बड़ा है, तो 5x समर्थ हो जाएगा 5x वर्ष। अब हमसे कह रहा है समर्थ की पत्नी फाल्गुनी की उम्र त्रिषा से 26 साल ज्यादा है। देखिए समर्थ का जो पत्नी है फाल्गुनी, उसका उम्र जो है त्रिषा से कितना 26 साल बड़ा है। त्रिषा x वर्ष का है तो पत्नी हो जाएगी x + 26 वर्ष का। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 10 साल पहले समर्थ की आयु को 3 गुना और फाल्गुनी की आयु के 2 गुने के बीच अंतर 42 है। देखिए 10 साल पहले अगर जाएंगे तो समर्थ हो जाएगा 5x - 10 और उसकी पत्नी हो जाएगी x + 26 - 10। और क्वेश्चन में बोला है कि समर्थ का जो है आयु को 3 गुना, हमसे बोला 10 साल पहले समर्थ की आयु का 3 गुना
और पत्नी की आयु के 2 गुना के बीच अंतर जो है 42 वर्ष का हो जाएगा। कितना? 42 वर्ष का। अब यहाँ से x का मान निकालिए। 3 से गुना तो 5 3 15, 3 से 3 दहिया 30 माइनस ये देखिए तो ये तो 16 हो जाएगा। 2 से गुना तो 2x अब प्लस 16 गुना 32 अब बराबर हो गया 42। अब देखिए तो बाबू अगर हम लोग जो है ब्रैकेट जब हटाएंगे ये वाला तो प्लस किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए 12 में से अगर हम लोग 2 घटा लेते हैं तो 15 में से 2 तो 13x हो जाएगा और माइनस 30 माइनस 32 तो 62 हो जाएगा माइनस इधर 42 तो 13x बराबर 62 जाकर जुड़ेगा तो 104। 13 से काटेंगे तो 8 12 में। ठीक है। तो x का वैल्यू 8 हो गया यानी उसके अगर पुत्री का बोलेगा तो 8 वर्ष, समर्थ का बोलेगा तो 8 बचे 40, अगर पत्नी का बोला तो 26 से 8 हो जाएगा कितना? 34 वर्ष। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि बताइए आप कि 12 साल बाद फाल्गुनी की आयु और समर्थ की आयु के बीच अंतर क्या होगा। देखिए बाबू अगर 12 साल बाद बोले या 10 साल बाद या प्रेजेंट बोले अंतर हमेशा सेम होता है। जैसे अभी समर्थ 40 वर्ष का है अब पत्नी जो है 34 वर्ष का है तो अंतर कितना हो गया? हमसे अंतर है ना पूछा है 12 साल बाद फाल्गुनी और समर्थ की आयु के बीच क्या अनुपात पूछा है तो रेशियो हम लोग निकाल लेंगे बाबू। अगर रेशियो निकालते हैं तो ये 40 वर्ष का ये 34 है। 12 साल बाद तो 12 12 जोड़ दीजिए, दोनों में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52, आई हो जाएगा कितना? 46। रेशियो लेंगे तो 26 23 ये हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट बाबू 5 नंबर। क्वेश्चन में हमसे बोला है अब से 5 वर्ष बाद सुनैना की आयु आरती की उस समय की आयु का 3/4 गुना होगी। यदि 5 वर्ष पूर्व सुनैना और आरती के उस समय की आयु के बीच अनुपात 2:3 है तो हमसे बोला था तो आरती की वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए बाबू अगर हम मान लिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर कि सुनैना अगर x वर्ष का है, सुनैना हम मान लिए x वर्ष माना बाबू तो आरती हो जाएगी y वर्ष। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कह रहा है कि 5 वर्ष बाद क्वेश्चन में दे रखा है अब से 5 वर्ष बाद सुनैना की आयु आरती के उस समय की आयु का 3/4 होगी। अच्छा अब से 5 वर्ष बाद यानी कि प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद, प्रेजेंट में आरती x है तो 5 वर्ष बाद कितना होगी x + 5 और सुनैना होगी x + 5, आरती होगी x + y + 5। हमसे बोला है कि अब से 5 वर्ष बाद सुनैना की आयु आरती के उस समय की आयु का 3/4 के बराबर हो जाएगा। इधर देखिए तो बाबू 4 आएगा तो 4x + 5 × 20 इधर हो गया 3y + 15। ठीक है। अब क्वेश्चन में अगला स्टेप में बोला है आपसे बोला है 5 वर्ष पूर्व सुनैना और आरती के बीच की आयु का अनुपात 2:3 था। 5 वर्ष पूर्व की बात है, 5 वर्ष पहले। अब देखिए तो 5 वर्ष पहले सुनैना x थी, वर्तमान में x थी तो 5 वर्ष पहले x - 5 हो जाएगी और आरती है कितना y है तो 5 वर्ष पहले y - 5 हो जाएगी और इनका रेशियो हो जाएगा 6:5 यानी कि 6/5। अब हमसे 2:3 दिया है, 2:3। तो हमसे बोला है कि आपको बताना है कि आरती की वर्तमान उम्र क्या है यानी y का वैल्यू निकालना है। देखिए तो क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे तो 3x - 15 इधर गुना करेंगे तो 2y - 10। अच्छा देखिए आरती का वैल्यू निकालना है तो x को हटाना पड़ेगा। ठीक है बाबू। अब देखिए तो यहाँ से हम 4x बराबर ये उधर लाएंगे तो 3y - 5 हो जाएगा।
ये 20 जाकर 15 में घटेगा। तो यहाँ से देखिए तो x बराबर हम 3y माइनस 5/4 लिख दें। ये x का मान आया, x का मान इसमें रख दीजिए, ठीक है। यहाँ x का मान अगर रखेंगे बाबू तो 3 गुने 3y माइनस 5/4 अब माइनस 15 अब बराबर हो गया 2y माइनस 10। यहाँ पे देखेंगे इस स्टेप को हम यहाँ लाते हैं। यहाँ से देखिए 3 से गुना तो 3y माइनस 15/4 अब माइनस में 15 अब बराबर हो गया 2y माइनस 10। यहाँ से देखिए तो 4 एलसीएम ले लीजिए तो 3y माइनस 15 15 चौका 60 अब बट्टा में 4 तो 4 तो इधर गुना हो गया 8y माइनस 40। अब यहाँ से देखिए तो बाबू इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 5 आई हो गया 7 75 माइनस 75। अब देखिए इसको अगर उधर ले जाते हैं 40 को इधर लाते हैं बाबू, ठीक है। अगर यहाँ से देखिए तो 3y अब माइनस में 75 है ना अब बराबर 8y माइनस 40 है। यहाँ से देखिए तो 40 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस 75 प्लस 40 हो जाएगा, ठीक है। अब उधर हो गया कितना 5y। यहाँ तो बाबू घटा लेंगे तो आपको नेगेटिव में आ जाएगा, यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो गया है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, कह रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद अब मान लीजिए कि सुनैना x है वर्तमान में और आरती y है। अब से 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष बाद, ठीक है, आपका इतना हो जाएगा। आरती का एज सुनैना का एज का 3/4 हो जाएगा तो 4 इधर आया तो 4x प्लस 20 हो गया 3y प्लस 15 हो गया। यहाँ से ये समीकरण जो है आपको एक मिल गया, ठीक है। अच्छा इस समीकरण को अगर हम लोग हल कर दे बाबू तो समस्या का समाधान यहाँ से देखिए तो 4x माइनस 3y आई 20 उधर जाएगा तो माइनस 5 इक्वेशन एक हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व किए, यहाँ से देखिए अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से हो गया 3x माइनस 2y ये माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब 1 2 को हल कर लीजिए। अब देखिए तो 4x माइनस 3y बराबर माइनस 5, यहाँ से हो गया 3x माइनस 2y बराबर हो गया 5। अब देखिए तो अगर हम लोग बाबू इसमें y को इक्वल कर दें, x को हटा दें, ठीक है। अगर x हटाएंगे बाबू तो 3 से इधर गुना 4 से इधर गुना, ठीक है, क्योंकि हमको आरती का निकालना है। 3 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12x और 3 का 9 और माइनस 15 4 3 12x और 4 गुना 8y इधर 20 हो जाएगा। अब देखिए तो अगर हम दोनों को आपस में घटा दें, घटाने पर अगर घटाएंगे तो कितना हो गया 12x माइनस 9y, ठीक है। अब माइनस में हो जाएगा आपका 12x अब माइनस 8y इधर हो जाएगा माइनस 15 माइनस 20। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये देखिए तो 12x कट जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा माइनस 9y, ठीक है, और प्लस 8y इधर हो गया माइनस कितना बाबू 35, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ तो माइनस y और माइनस 35 तो माइनस माइनस कटेगा y का वैल्यू 35 वर्ष, ठीक है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में किसका एज पूछा था, हमसे पूछा था कि आरती की आयु कितना होगा, तो आरती की आयु 35 वर्ष हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन आ गया तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे बाबू नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है 6 नंबर। 6 में हमसे बोला है कि राम की वर्तमान उम्र 8 वर्ष पूर्व श्याम की उम्र के बराबर है। हमसे बोला 6 वर्ष पश्चात
श्याम और राम की उम्र, राम की उस समय की बीच की उम्रों का अनुपात इतना होगा, तो राम की वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है राम की वर्तमान उम्र 8 वर्ष पूर्व श्याम के उम्र के बराबर। अगर हम राम का x मान ले तो श्याम x प्लस 8 हो जाएगा। 8 वर्ष पूर्व बोला है, 8 घटाएंगे तब उसके बराबर हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में हम बोला है, कह रहा है कि 6 वर्ष पश्चात, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद हमसे बोला है श्याम और राम की उस समय के बीच की उम्र के अनुपात 6:5, श्याम और राम का। अब देखेंगे बाबू 6 वर्ष पूर्व जाएंगे तो श्याम हो जाएगा x प्लस 8 माइनस 6, 6 वर्ष पश्चात बोला है तो प्लस कर दीजिए, आई x प्लस 6 हो जाएगा। इनका उम्र का अनुपात 6:5 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है राम की वर्तमान, x का वैल्यू निकालना। इधर देखिए 5x, 8 6 14, 14 25 70, इधर हो गया 6x प्लस 6 6 1 36, ये इधर आकर घट जाएगा, ये आकर घटेगा 70 में, तो 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ देखिए बचा कितना 6, 6 में से 3 तो 3, आई 5 जाकर 6x में घटेगा तो x, तो x का वैल्यू 34, यानी कि राम का ये 34 वर्ष हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 6 के बाद 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में आएंगे बाबू। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 7 नंबर बाबू, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है बाबू, कर 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले हमसे बोला है 3 वर्ष पहले राजा की आयु उसके एक पुत्र तथा पुत्री की वर्तमान आयु के बराबर थी। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले उसके पुत्र और पुत्री की आयु का अनुपात 12:13 था। देखिए बाबू 3 वर्ष पहले की बात बोल दिया, 3 वर्ष पहले उसके पुत्र यानी कि सन और डॉटर, इनका रेशियो था 12:13। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम ले ले 12x और 13x, 13x ले लीजिए। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले का आएगा। अगर प्रेजेंट में निकालना है ये तो 3 वर्ष पहले का रेशियो है, प्रेजेंट में 12x प्लस 3 हो जाएगा ये पुत्र, और उसके पुत्री होगी 13x प्लस 3। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है, कह रहा है कि 3 वर्ष पहले राजा की आयु अपने पुत्र तथा पुत्री की वर्तमान आयु के बराबर थी। अच्छा देखिए 3 वर्ष पहले की बात बोला है कि राजा का एज अपने पुत्र और पुत्री के एज के बराबर, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले की घटना दिया है बाबू, 3 वर्ष पहले बोला है, तो 3 वर्ष पहले का अगर हम लोग ले लेते हैं, यही 3 वर्ष पहले का है, तो राजा का एज कितना हो जाएगा 12x प्लस 3 और 13x प्लस 3। ठीक है, 3 वर्ष पहले की बात बोला है। अब इसको जोड़ लीजिए, 12 13 25 हो जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा। अब हमसे बोला 3 वर्ष पहले उसके 3 वर्ष पहले का हो गया, यदि राजा की पत्नी की आयु उससे 5 वर्ष कम है। देखिए राजा की पत्नी जो है बाबू, पत्नी उससे 5 वर्ष छोटी है, 5 वर्ष क्या है कम है। तो यहाँ पे देखिए तो अगर 5 वर्ष कम हम लोग लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में बोला है कि 3 वर्ष पहले ना राजा का एज है, अगर वर्तमान में राजा का एज निकाल दे, इधर थोड़ा सा दे, ये राजा का एज 3 वर्ष पहले का है। ठीक है, 3 वर्ष पहले राजा की आयु, 3 ईयर पहले राजा की आयु देखिए राजा की आयु 3 वर्ष पहले का हो गया। अगर प्रेजेंट में निकालेंगे बाबू, प्रेजेंट में तो 25x में +6 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25x + 9।
अब बोला है कि राजा की पत्नी, राजा की पत्नी पत्नी इससे 5 वर्ष छोटी है, तो 25x प्लस 4 हो जाएगा। 9 में से अगर 5 घटा देंगे तो हमको आ जाएगा 25x प्लस 4। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में ये बात बोला है, कह रहा है तथा उसकी वर्तमान 5 वर्ष कम है तथा उसकी वर्तमान आयु उसकी पुत्र की आयु से दुगनी है। देखिए उसकी वर्तमान आयु जो है उसके पुत्र की आयु से कितना है, दुगनी है। हमसे बोला पुत्र की आयु से दुगनी है, यानी राजा की पत्नी का वर्तमान आयु जो है, राजा की पत्नी कितना है 25x प्लस 4, इसकी वर्तमान आयु हमसे बोला पुत्र की आयु से दुगनी है, तो पुत्र की आयु कितना है 12x प्लस 3 है, तो 12x प्लस 3 का दुगना है तो 2 से गुना। अब यहाँ पे देखिए तो 25x प्लस 4 आई 12 गुना 24x प्लस 6। अब यहाँ से देखिए तो बाबू 24 आकर 25 में घटेगा तो x, 4 जाकर 6 में घटेगा तो 2। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो पुत्री की आयु क्या होगा। अच्छा पुत्री का एज पूछा है, तो पुत्री कितना हो जाएगी, पुत्री जो है बाबू 13x प्लस 3 है, तो x का मान 2 है, 13 दूना 26 प्लस 3 29 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पुत्री के जगह पुत्र और पुत्र के जगह पुत्री करना पड़ेगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे बाबू, नेक्स्ट 7 के बाद 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, 8 में कह रहा है कि किसी परिवार में दादी दादा और माता पिता पोते पोतियां हैं, यदि दादा दादी की औसत आयु 76 वर्ष है। देखिए बाबू दादा दादी यानी 2 व्यक्ति, इनका उम्र 76 है, और हमसे बोला माता पिता की औसत आयु 40 वर्ष। माता पिता भी 2 व्यक्ति तो 40 है, तो 2 से गुना, औसत में 2 से गुना कर देंगे तो योग आ जाएगा। और 3 पोते पोती है, इनका औसत 10 है। अब सभी का औसत पूछा है कि समूह में सभी का बताइए, 2 गो दादा दादी, 2 गो माता पिता, 4 3 पोता पोती 7। अब इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना करेंगे 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, 80 हो जाएगा, आई हो जाएगा 30 बार। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए। अब देखिए तो ये हो जाएगा 152 अब प्लस ये 110 हो गया, बट्टा में 7, ये हो गया 2 6 2, अब बट्टा में 7, 7 से भाग दे दीजिए, 7 से 7 का 21, बचा कितना 5, 7 49, 49 और ये कितना हो गया 52, तो 3/7 इतना औसत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है, 9 नंबर में कह रहा है कि आज से 17 वर्ष बाद राम की उम्र उसकी वर्तमान उम्र के दुगने से 6 वर्ष कम होगी। देखिए आज से बोला है 17 वर्ष बाद, यानी राम का किसका है, तो राम का। देखिए हम मान लिए कि आज जो है प्रेजेंट में राम x वर्ष का है, x वर्ष हम मान लिए, राम का एज कितना है x वर्ष मान। ठीक है, अब हमसे बोला है आज से 17 वर्ष बाद, यानी ये तो प्रेजेंट का हो गया। अब 17 वर्ष बाद x प्लस 17 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे बोला है क्वेश्चन में 17 वर्ष बाद आज से 17 वर्ष बाद राम की उम्र उसकी वर्तमान उम्र के दुगने से 6 वर्ष कम होगी। आज से 17 वर्ष बाद कितना राम हो जाएगा, तो x प्लस 17 हो गया, और उसके बोला वर्तमान उम्र के दुगने से 6 कम हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो बाबू 6 इधर आ जाएगा, तो 17 प्लस 6 23 हो जाएगा, और x उधर जाएगा तो 2x में x घटेगा x, यानी कि राम का एज कितना है 23 वर्ष है। ठीक है, हमसे इसके बाद बोला है क्वेश्चन में
कि विवियन एवं अमित की वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है 21-19 है। देखिए विवियन और कौन है, विवियन और अमित है, विवियन और अमित, इनके प्रेजेंट रेशियो दिया है 21-19। अच्छा x माने थे तो इसको हम yx मान लेते हैं। अच्छा ये बात को हम यहाँ पे भी कर देते हैं, यहाँ पे अमित विवियन और अमित है, ये 21:19 है, तो इसको हम 21y या इसको 19y मान लिए। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में ये बात बोला है, ठीक है, कर यदि 31 वर्ष बाद अमित की उम्र राम की वर्तमान उम्र के तिगुने के बराबर, 31 वर्ष बाद किसका उम्र, तो हमसे बोला है अमित का, अमित कितना है तो 19y, 31 वर्ष बाद बोला है तो 31 जोड़ देंगे, और राम के आयु का तिगुना है तो 31 गुने 3, यहाँ से देखिए 19y, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 69 हो जाएगा, और 31 जाकर इसमें घट जाएगा बाबू, 31 को घटा देते तो 8 ही 3 38 और 19 गुना 38, ठीक है, तो 2 हो जाता। अब हमसे बोला है तिगुने के बराबर होगी, तो 4 वर्ष बाद विवियन की उम्र क्या होगी। अच्छा विवियन का उम्र अभी कितना है, प्रेजेंट में अगर लेते हैं तो 21y तो 2 से गुना तो 42 हो गया, और 4 वर्ष बाद तो 4 जोड़ दीजिए तो 46 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 वर्ष। तो अंतरिक्ष प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट हो गया। एज प्रॉब्लम का एक एक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं बाबू, एग्जाम्पल से लेकर आपको एक्सरसाइज तक, अंतरिक्ष प्रश्न तक। ठीक है, तो आप लोग जो है इसी तरह हमारे चैनल प्रियदर्शी मैथ को देखते रहिए और प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू बाबू।